Good morning, everyone. Let us start some Haryana current GK questions. These are from January to November 2020. So let us start. चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 600 करोड़। यूनिसेफ के अनुसार किस देश में लगभग नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है? भारत में। धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। 28वें थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर दैट मीन्स मनी ऐप लॉन्च की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस सौम्या को। रल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? पलाऊ। इंडिया रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर यह रखा है, क्या रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किन दो प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया है? लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर में। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? पीयूष जायसवाल को। जनवरी 2020 में गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती बनाई गई है? 353वीं। गुरु गोविंद सिंह जी की सिखों के गुरु हैं, ठीक है। हम इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र राज्य में ऐसा हुआ है। WHO ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा कि WHO ने किस वर्ष को 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, घोषित किया है। हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? आयुषी ढोलकिया ने। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 आयुषी ढोलकिया। यूएन ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी यानी कि मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? दैट इज मलाला यूसुफजाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में ही किया गया। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टिना कोच। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टिना कोच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अभिनेता को 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? दैट इज दामिनी ऐप। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर रामानुजन। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? इंद्रधनुष 2.0। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस मिशन को ऐप के रूप में हम कह सकते हैं लॉन्च किया है, शुरुआत किया है, इंद्रधनुष 2.0 को। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की यहाँ पर भारत में स्थापना की जा रही है, कर्नाटक में। CAA के विरोध में प्रस्तावित करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल लेने वाले सौरभ चौधरी। भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाले देश के पहले राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत का पहला कछुआ
पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? भागलपुर, बिहार में। कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया, यह किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? ये नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ उनके ऊपर लिखी गई एक बुक है। 5वीं एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन, दैट इज एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? पुणे शहर में। वंस अगेन आई रिपीट दैट 5वीं एशिया प्रशांत, यानी कि एशिया में, एशिया और प्रशांत महासागर की बात यहाँ पर चल रही है। ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन यहाँ पर किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? पुणे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? अमेरिका ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तीसरे खेलों इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? गुवाहाटी में, इंदिरा स्टेडियम में। भारतीय मूल की किस लेखिका को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जसविंदर बिलान को, यानी कि यूके चिल्ड्रन बुक प्राइज से। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का, 4 वर्ष का। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया। वे किस देश से संबंधित रखती हैं? भारत से, गोरखपुर से हैं वो, हमारे यहाँ से। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम्स बार ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज के पद के लिए नियुक्त किया है, और वो हमारे इंडिया से हैं, गोरखपुर से हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। मिताली राज को बायोपिक फिल्म शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन हैं? शाबाश मिट्ठू फिल्म का नाम है, और मिताली राज की बायोपिक है ये। इसमें राहुल ढोलकिया इनके निर्देशक हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? गुल मकई, यानी कि गुल मकई के नाम से फिल्म बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। आईसीसी का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? विराट कोहली को। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर 2019 किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। यहाँ पर 3-4 आईसीसी गेम से रिलेटेड बताए गए हैं, देखिए ध्यान से। वंस अगेन आई रिपीट, आईसीसी का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है? बेन स्टोक्स। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किनको दिया गया है? विराट कोहली को। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय, यानी कि एक दिन के मैच के लिए किनको चुना गया है? रोहित शर्मा को। किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया है? एपी माहेश्वरी को। रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिखाइल मिशुस्तिन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर नेम नहीं गिवन है, आई विल सेंड यू लेटर। यहाँ पर सिर्फ ईयर गिवन है, 1917। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? सक्षम। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तान्या शेरगिल।
यहाँ पे 1970 का मतलब है जो ये 46 क्वेश्चन था, इसमें फिल्म का नाम ही 1970 है। इसका निर्देशन किया है सैम मेंडिस ने। सो यहाँ पर हम आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तान्या शेरगिल। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग केजिन अभ्यास का आयोजन किया गया? ये जापान के बीच में किया गया था। तटरक्षक बलों का प्रयोग सहयोग केजिन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पर हम आगे की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस